अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। ये जी कल रात को जो है ना कपड़े धो के डाले थे, तो इधर मैंने रेलिंग पे डाल दिए थे क्योंकि ऊपर अब जो है ना वो बहुत ज़्यादा धूप होती है। ना तो सुबह जो है ना ऊपर कपड़े डालने वाला कोई सीन है और ना ही शाम के टाइम। तो इसलिए शाम को मैं जो है ना कपड़े जब धोती हूँ तो फिर मैं इनको इधर ही डाल देती हूँ, इस तरह ये सूख जाते हैं। और अगले दिन जो है ना फिर मैं सुबह ऊपर जब जाती हूँ योगा करने और पानी लगाने पौधों को, वापसी पे जो है ना मैं फिर इधर से ये कपड़े उतार के तो नीचे ले जाती हूँ। तो आज जो है ना जुम्मे का दिन है और ये मैंने कल जो है ना लॉन्ड्री की थी। अब ये सारे कपड़े जो है ना ऊपर से अब मैं नीचे लेके जा रही हूँ। नीचे बच्चे जो हैं वो उठ गए हुए हैं और राबिया जो है ना वो कर रही है क्लीनिंग। आज जो है ना हमने इस कमरे की सेटिंग भी करनी है समर के हवाले से। तो मैं और अयान जो है ना वो आए हैं कब्रिस्तान में। आसिफ के साथ मैं डे आती थी जुम्मे के जुम्मे, तो जब से वो गए हैं यूके तो 1 माह हो गया है मैं कब्रिस्तान नहीं आई। तो आज जो अयान था वो घर था इस वक्त इत्तेफाक से, तो मैंने कहा चलो आज जो है ना कब्रिस्तान का चक्कर लगा आते हैं, देख आते हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है। फातिहा जो है ना वो पढ़ाते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्लांट भी लगाया था, इसको भी देखना था कि ये ग्रो कर रहा है कि नहीं। तो माशाल्लाह ना ग्रो कर रहा था। वैसे तो अब गर्मियाँ हैं, इतना उसने क्या चलना है, लेकिन आगे बरसात में अच्छा हो जाएगा। तो थोड़ी देर जो है ना हम यहाँ पे रुके, फिर हमने फातिहा पढ़ी और इसके बाद जो है ना फिर हम घर चले गए। घर आई तो बाहर जो मज़दूर है ना वो आए हुए थे गली में। गली की जो है ना उन्होंने खुदाई की थी, गैस की पाइपलाइंस जो है ना वो बिछाई थी, तो वो वैसे ही जो है ना कच्चा करके गए हुए थे। अब उसके ऊपर उन्होंने सीमेंट करना था, तो उन्होंने जो है ना वो नाश्ते का कहा कि हमारे लिए ना 3 अफराद का जो है ना नाश्ता तैयार कर दें, अंडा पराठा और साथ में ना लस्सी। तो इस वक्त जो है ना मैं ये ऑमलेट तैयार कर रही हूँ, वेज ऑमलेट जो है ना वो बना रही हूँ उनके लिए। और इसका जो है ना ये मेरे पास एक पिज़्ज़ा पैन है, तो इसमें जो है ना 2-3 मैं डालूँगी तो जल्दी जल्दी जो है ना वो बन जाएंगे। साथ में मैं पराठे बना दूँगी। इससे पहले भी जो मज़दूरों ने जब काम किया था तो हमने उनको फिर जो है ना खाना दिया था, तब आसिफ इधर थे। तो अभी तो जो है ना वो इधर नहीं है, तो उन्होंने खुद ही फिर कह दिया। तो मैंने कहा चले इनको ना मज़ेदार जो है ना वो नाश्ता कराते हैं। सादा ऑमलेट भी मैं बना सकती थी, लेकिन मैंने जो है ना इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और मेरे पास एक शिमला मिर्च भी पड़ी हुई थी, वो भी मैंने डाल दी। और इसके बाद ना ताज़ा ही आटा मैंने गूंदा था, उसके जो है ना पराठे बना लिए। इस दौरान अयान साहब जो है ना इन्होंने भी कार्रवाई डाल दी। उसने अपने जो है ना ग्लव्स और पैड जो है ना वो साफ़ करने थे, तो उसने कहा कि मुझे ये ना पेस्ट बना दें। तो ये मैं बेकिंग पाउडर और मैक्स लिक्विड जो है वो और टूथपेस्ट के साथ ना उसको मैंने ये बना के दी कि वो जो है ना कर ले अपना काम। तो ये उसने ना ग्लव्स साफ़ करने थे। ये देखिए आप उसके ग्लव्स कितने गंदे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी सारा इसने जो जो किया है। साथ साथ फिर मैंने वीडियो बनाई ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरह जो है ना ये ग्लव्स भी उसने बड़ी आसानी से ना इस पेस्ट के साथ ना साफ़ कर लिए थे। तो इधर जो है ना वो ऑमलेट बना रही हूँ। ये देखें कितने शानदार जो है ना बन गए हैं। इस पैन का ये फ़ायदा होता है कि ये इसमें ना एक ही वक्त में ना आप ना 2-3 जो है ना आराम से बना सकते हैं। छोटा हो तो फिर उसमें एक ही बनता है। इधर जो है ना पराठे भी बना रही हूँ। नाश्ता जो है ना वो हमारा रेडी हो चुका था। पराठे मैंने 4 बनाए थे और ये 4 अंडों का ऑमलेट था जो कि मैंने बनाया था। और साथ में जो है ना वो हमने मीठी लस्सी जो है ना वो बना के उनको दी थी। उनकी फरमाइश में मैंने पूछा था कि कौन सी बनानी है, चाय पीनी है कि लस्सी। तो उन्होंने कहा कि जी हमने ना लस्सी पीनी है। तो ये यहाँ पे ना मैं लस्सी बना रही हूँ। दूध और दही जो है ना मैंने पहले का ही मंगवा लिया हुआ था, अभी मुझे उनका पता नहीं था नाश्ते का। मैं छत पे थी तो तब उन्होंने मेरे बेटे को कहा था, तो उसने ना मुझे बताना वो मुझे भूल गया। तो मैं जो है ना बाद में जो कब्रिस्तान चली गई, जब उधर से आई तो उसने मुझे कहा कि उन्होंने नाश्ते का कहा था। मैंने उसको थोड़ा डांटा भी कि आपने मुझे टाइम पे क्यों नहीं बताया। बहरहाल फटाफट जो है ना मैंने फिर ये बना के ना तो उनको दे दिया। तो सारी चीज़ें घर में हो तो आसानी से जो है ना काम हो जाता है। तो ये जो है ना नाश्ता रेडी हो चुका है और फिर मैंने जो है बच्चों को कहा कि उनको ना बाहर दे आए। इससे पहले जो हमने इनको खाना खिलाया था वो तो हमने घर में ही उनको जो है ना चटाई बिछा के ना तो दिया था। अब वैसे भी 3 अफराद थे और आसिफ भी घर में नहीं थे, इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा, तो फिर बाहर ही जो है ना उनको जो नाश्ता जो है ना वो भिजवा दिया था। तो उनको जो है ना देने के बाद जो है हमने भी चूँकि नाश्ता कर लिया हुआ था,
तो जो है ना मैं बर्तन धोने शुरू हो गई। पहले घर के सारे धोए थे, उसके बाद जो है उन्होंने नाश्ता कर लिया, वो भी बर्तन बाहर से आ गए। उसके बाद ये सारे बर्तन जो है ना मैंने धो लिए। और इधर जो है ना ऑयल और घी का पैक जो है ना वो मैंने मंगवाया हुआ था, तो वो मैं डाल रही हूँ इसमें। तो ये देखें, यान अहमद ने जो है ना एक ग्लव को जो है वो कर लिया था अच्छी तरह से वॉश, वो धो रहा है। इधर जो है ना मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ये ऑयल मैंने मंगवाया था, इसका पैकेट जो है ना वो लीक था, तो शॉपर में ना जो काफ़ी आ गया हुआ था, तो इसलिए फटाफट जो है ना मैंने इसको डालने का किया। तो ये देखें, आप ग्लव देख सकते हैं कि कितना साफ़ जो है ना वो हो गया है। साथ साथ मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ। तो इधर जो है ना वो मैंने चिकन मंगवाया था, तो अभी जो है ना मैं इसको जो है ना थोड़ी देर रख दूँगी नमक और सिरका डाल के, ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए, इसके अंदर जितना भी ब्लड है वो निकल जाए, फिर मैं इसको धो लूँगी। आज जो है ना अम्मी जी आ रही हैं और मेरा भतीजा जो है ना वो आ रहे हैं, 2 दिन उन्होंने रहना है। उसको छुट्टियां हो गई हैं, उसके एग्ज़ाम्स थे फर्स्ट ईयर के, तो वो फ़ारग हो गया था और उसके मामा बाबा भी इधर नहीं थे, इसलिए वो जो है ना फिर आ गया इधर। तो अब वो हमारे घर आ रहे हैं, 2 दिन रहेंगे। चिकन को जो है ना मैंने रख दिया था। अब जो है ना मेरी वॉक का टाइम हो गया था। नाश्ते के बाद जो है ना मैं आधे घंटे आना वॉक जो है ना वो लाजमी करती हूँ। इधर यार ने ग्लव्स धोने के साफ़ होने के बाद ये जो पैड हैं ये इनको भी ना, उसने कहा कि अब मैं इनको भी साफ़ कर लेता हूँ। तो ये देखें, उसने एक किया तो वो कितना अच्छा साफ़ हो गया, वो खुद हैरान हो गया, उसको मज़ा आ रहा था ये करने का। तो ये देखें, अब जो है ना ये दूसरा जो है ना वो भी साफ़ कर रहा है। मैंने कहा इसको ना इस ब्रश से करो तो जल्दी हो जाएगा, टूथपेस्ट के साथ जो है ना थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरी वॉक ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जो है ना मैंने चिकन को धो के रख लिया। फिर मैंने स्टोर जाना था यान अहमद के साथ कुछ चीज़ें लेने के लिए, तो अब जो है ना मैं जा रही हूँ उसके साथ स्टोर में, कुछ सामान लेके आऊँगी जो कि मैंने खाना बनाना है, कुछ सब्ज़ी और कुछ दूसरी चीज़ें चाहिए थी। तो इधर जो है ना मैं कुल्फ़े का साग लेके आई हूँ, वो मैं बनाऊँगी दाल कुल्फ़ा आज। इसकी रेसिपी जो है ना मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है और ये बहुत मज़े का बनता है। मैंने अपने इधर जो भेजा है जिस किसी को भी, उसने ना काफ़ी तारीफ़ की है। तो अम्मी ने भी आना था, उन्होंने कभी दाल कुल्फ़ा खाया नहीं था, यानी कि हमारे घर में उधर नहीं बनता। तो मैंने कहा चले, उन्होंने भी नहीं खाया तो उनके लिए भी जो है ना मैं बना लेती हूँ, साथ में ना चिकन का सालन हो जाएगा। और कुछ दूसरी चीज़ें थी, ये दाल लेके आई हूँ, इसमें डालने के लिए चने, मेरा दिल था मैं चने चावल बनाऊँगी, फिर मैंने नहीं बनाए। मैंने कहा एक दिन दाल है दूसरे दिन चने हो जाएंगे, तो फिर रहने देते हैं। वैसे मैं ले आई थी, पहले मेरा इरादा कुछ और था पकाने का, बाद में जो है ना वो चेंज हो गया। तो खैर इस तरह तो होता ही है। अब जो है ना सबसे पहले मैं जो है ना दाल कुल्फ़ा जो है ना वो रेडी करूँगी। दाल को भिगो दूँगी और इसको जो है ना उबलने के लिए रख दूँगी। तो ये उबलती रहेगी, उसके बाद जो है ना कुल्फ़े का साग जो है ना मैं उसकी तैयारी कर लूँगी। तो सबसे पहले जो है ना इसको प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करके इसमें हमने टमाटर डाल देने हैं, नमक, सुर्ख मिर्च और हल्दी पाउडर डाल के, तो इसका मसाला जो है ना वो तैयार कर लेना है। क्योंकि रेसिपी आपको दे रही हूँ। फिर कुल्फ़े का साग जो है ना वो डाल देना है और उबली हुई दाल, उसको भून के तो दाल डाल देनी है और उसको रख देना है जितनी देर में ना वो अच्छा सा पक के तैयार हो जाए। तो इस तरह ये देखिए मज़ेदार जो है ना साग तैयार है। ऊपर देसी घी या मक्खन डालें तो इससे जो है ना बहुत मज़ा आता है। ले जी, अम्मी जी आ गई थी मेरे भतीजे के साथ। पहले वो जो है ना डॉक्टर के पास गई थी, आज उनकी अपॉइंटमेंट थी, चेक करवाना था उन्होंने। तो वहाँ पे जो है ना काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि 2 बजे का टाइम होता है डॉक्टर का। तो वो फिर तकरीबन 4 बजे फ़ारग हो के ना तो इधर आई थी घर। तो ये खाने का टाइम तो नहीं था, तो इस वक्त जो है ना फिर मैंने कहा कि चले मैं ना पिज़्ज़ा मंगवा लेती हूँ। तो यही जो है ना हम इंजॉय कर लेते हैं। खाना जो है ना वो फिर शाम को ही खाएंगे, रात को एक दफ़ा ही। तो मेरे बच्चों ने भी जो है ना वो दोपहर का खाना नहीं खाया था, क्योंकि सुबह नाश्ता करते हैं, उसके बाद दोपहर को जो है ना वो आमतौर पे खाना कम ही खाते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं। तो वो हम सब ने जो है ना फिर मिल के जो है ना इस टाइम सारा पिज़्ज़ा ही इंजॉय किया। खाना जो है ना वो मैंने एक वैसे बना दिया हुआ था। मैंने कहा अगर अम्मी जी को तलब हुई, उन्होंने ना खाना हुआ तो फिर मैं उनको दे दूँगी, लेकिन उन्होंने भी जो है ना वो ले ही लिया था। इससे फिर फ़ारुग हो के मैंने रात का खाना जो है ना चिकन जो है ना वो बनाना शुरू कर दिया। इस तरह जो है मैंने प्याज, सारे मसाले जो है ना उनको मैंने पहले फ्राई करके तो ग्राइंड कर लिया, फिर खड़े मसाले डाल के तो चिकन को जो है ना वो कर लिया फ्राई। उसके बाद जो पेस्ट बनाई थी वो डाल दी, साथ में इसमें नमक, मिर्च और हल्दी जो है ना वो डाल के तो इसको पका लिया 10-15 मिनट के लिए।
तो चिकन जो है ना काफ़ी गल गया था। फिर जो है दही डाल के इसको भून लिया, फिर पानी डाल के हरी मिर्चें डाल के इसको ना मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दिया, जितनी देर में चिकन अच्छी तरह से गल जाए और शोरबा भी तैयार हो जाए। फिर ऊपर गरम मसाला और हरा धनिया डाल दिया और हमारा चिकन का सालन जो है ना बन के तैयार हो गया। तो अब जो है ना खाना मैंने टेबल पे लगा दिया था, दाल गुल्फ़ा और चिकन का सालन। चिकन का सालन जो है ना स्पेशल मैंने अपने भतीजे के लिए बनाया था, उसको चिकन जो है ना वो बहुत पसंद है। दाल सब्ज़ी इतने शौक़ से नहीं खाता। अम्मी ने जो है ना वो दाल गुल्फ़ा खाया था, उनको पसंद है। तो बाकी सब ने जो है ना वो चिकन ही लिया था। इसके बाद जो है ना मैंने किचन का सारा काम मुकम्मल कर दिया, बर्तन वगैरह धो के किचन साफ़ करके बच्चे रूम में चले गए और मैं और अम्मी जी जो है ना यहाँ पे बैठ के तो गपशप लगा रही थी। फिर मैंने जो है ना मीठे में आइसक्रीम मंगवा ली, ये भी जो है ना मेरे भतीजे की पसंद की थी, उसी से मैंने पूछा कौन सी खानी है, उसको ये पसंद थी, ये मंगवा ली। और अब जो है ना बाहर बैठ के हम ये इंजॉय कर रहे हैं, साथ में हम जो है ना वो गपशप लगा रहे हैं। तो ये जो है ना दूसरे दिन की वीडियो है। अम्मी जी सो रही हैं, सुबह का टाइम है, वो जब सुबह जल्दी उठ जाती हैं 3-4 बजे आमतौर पे। तो उसके बाद जो है ना नाश्ते के बाद थोड़ा सा थक जाती हैं तो लेट जाती हैं, सो जाती हैं। वो इधर सोई हुई हैं और ये है हमारे कमरे की नई सेटिंग जो है ना, बेड को उधर कॉर्नर में लगा दिया और जो बीच में स्पेस बची है ना, यहाँ पे ऊपर से ना एक मैट्रेस ला के हमने इधर बिछा दिया है। और यहाँ भी जो है ना स्पेस है, अगर वहाँ भी गद्दे बिछाने हो तो बिछा लेंगे, क्योंकि एसी जो है ना एक ही कमरे में लगा हुआ है। इसलिए समर में ना हमारी सेटिंग ये हो जाती है कि हम यहाँ पे जो है ना बिस्तर जो है ना वो कर लेते हैं। कोने में 2 सोफ़ों के दरमियान में जगह है, वहाँ पे सारे कंफर्टर्स और पिलोज एक्स्ट्रा जो है ना वो रख दिए थे। अब मेरी बेटियों ने भी आ जाना है, हम हॉस्टल से, उनकी भी छुट्टियाँ हो गई हैं, तो ज़ाहिर है उनको भी जगह चाहिए। तो इसलिए जो है ना मैंने समर के हवाले से ना सेटिंग कर ली है। विंटर में बच्चे ऊपर होते हैं और समर सारा हम जो है ना इस कमरे में फिर गुजार देते हैं। इसके बाद जो है ना मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। भिंडियाँ जो है ना वो ली थी, ये भी उनकी पसंद के ही मैं बना रही हूँ, खाना उनको भी यही पसंद था। अम्मी जो है ना वो ऊपर से जो उसके ना टॉप उतार रही हैं और मैं उसकी कटिंग कर रही थी। तो इधर जो है ना राबिया बर्फ़ को तोड़ रही है। मैंने ना सिकंजबीन जो है ना बना के रखी हुई थी, लेकिन उसमें मैंने ना बर्फ़ नहीं डाली थी। मैंने कहा जब बच्चे आने वाले होंगे ना तो तब डालेंगे। अब उनके आने का टाइम हो गया था, हयान अहमद गया हुआ था लेने के लिए, तो मैंने राबिया के कहा कि इसमें ना आइस डाल के ना तो ले आओ। बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना तो मैं इनको यही नींबू पानी जो है ना वो देती हूँ, क्योंकि ये बेहतरीन जो है ना शरबत है डिहाइड्रेशन के लिए। क्योंकि बच्चे जो हैं गर्मी में आते हैं स्कूल से, सुबह तो सादे पानी की बोतलें ले जाते हैं, लेकिन वापसी में यह इनको पसंद भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैं यही बनाती हूँ और मैं ज़्यादा ही बना लेती हूँ। फिर सारे जो घर के अफराद हैं ना वो भी एक एक गिलास जो है ना वो पी लेते हैं। इस तरह जो उनकी कमी है ना दूर हो जाती है नमकियात की। तो अब जो है ना दोपहर के खाने का टाइम हो गया है। भिंडियाँ मैंने बना ली थी मज़ेदार सी, और साथ में ना मैंने एक ना मैंगो की चटनी बनाई थी, जिसकी रेसिपी जो है ना इंशाल्लाह ताला अपलोड करूँगी। साथ में नमकीन लस्सी बनाई थी, मेरे भतीजे को लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद आई। उसने कहा ये चाटी की बनी हुई है, मैंने कहा नहीं, घर में ही दही से तैयार की है। ये खीरे भी है ना साथ में। तो सिंपल सा जो था ना हमारा ये दोपहर का खाना था। इसके बाद जो है ना फिर हमारा तो सारा दिन जो है ना इसी कमरे में गुजर जाता है। अम्मी जी जो है ना वो बैठ के ना बुक रीड कर रही हैं, बच्चे जो है ना वो पेपर की तैयारी कर रहे हैं। अम्मी जी को अपना किताबें पढ़ने का बड़ा शौक़ है, फ़ारग उनसे रहा जाता नहीं है, तो वो बुक रीड कर रही हैं। तो इसी दौरान जो है ना पढ़ाई से बच्चे फ़ारग हुए, तो अब उनका दिल कर रहा था कुछ स्नैक्स खाने को, तो वो जो है ना समोसे और नमक पारे ले आई। हमारे इधर घर के पास ही जो है ना शॉप है, वहाँ से मिलते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। तो फिर जो है ना इस वक्त बच्चे जो एंजॉय कर रहे हैं और अम्मी जी हैं जो है ना अभी तक बुक रीड कर रही हैं। पहले वो मेरी बेटी की जो है ना टेक्स्ट बुक जो है ना वो रीड कर रही थी, अब जो है ना एक और मेरे पास से एक इस्लामी बुक पढ़ी हुई थी तो वो पढ़ रही हैं। तो ये जी उससे भी अगला दिन है, संडे का दिन है ये। तो ये मैंने नाश्ता बनाया है स्पेशल उनके लिए, आलू टमाटर और उसकी जो है ना मसाला उसका बना के पहले, और उसके बाद जो है ना उसके ऊपर इस तरह अंडे डाल के और हरी मिर्चें डाल के ना तो ये ना बनता है, और ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। साथ में मैंने जो है ना पराठे बनाए हैं और अपने भतीजे के लिए मैंने स्पेशल फ़ाइन आटा मंगवा के उसके बनाए हैं, क्योंकि वो चक्की का आटा नहीं खाता। मेरी कोशिश होती है कि मेरे घर में जो मेहमान आए ना मैं उनकी ना पसंद के मुताबिक खाना बनाऊं, ताकि वो खुश जाएं। तो इसके साथ साथ दही भी रखा था अगर किसी ने खाना है, शक्कर वगैरह। तो ये जो है ना अब हम नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं।
आज जो है ना अम्मी जी ने और चले भी जाना है, मेरे भतीजे ने आना है, तो फिर वो आज जो है ना उनकी वापसी भी हो जाएगी। तो सुबह नाश्ते के साथ ही ना मैंने कस्टर्ड भी ऊपर रख लिया हुआ था। कस्टर्ड सेवइयाँ जो है ना वो मैंने बना रही थी ताकि जो है ना दोपहर तक वो ठंडी हो जाए, फिर मैं डिज़र्ट तैयार कर लूँ। तो उसको ना मैंने फ्रिज में रख दिया हुआ था ठंडा होने के लिए, वो ठंडी हो गई। फिर उसमें मैंने फ्रेश क्रीम डाली और ये मैंगो लेके उसकी मैंने प्यूरी बना ली थी। बीच में थोड़ा सा ना कंडेंस्ड मिल्क डाला था क्योंकि आम ज़रा ना आजकल इतने मीठे नहीं हैं अभी। तो बाद में मैंने मज़ीद जो है ना कंडेंस मिल्क इसमें और भी डाल दिया क्रीम के हिसाब से। कस्टर्ड सेवइयों में तो मैंने चीनी डाल के बनाया था। तो फिर ये जो है ना सारी चीज़ें मैंने उसमें डाल दी और इसको ना अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। क्रीम जो है ना उसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, वो हो गई थी हार्ड, तो वो बड़ी मुश्किल से जो है ना वो मिक्स हुई थी। जेली भी जो है ना मैंने साथ ही सुबह बना के रख दी थी, वो भी सेट हो गई। ये तो है जल्दी ही हो जाती है, वो भी सारी जो है ना मैंने इसमें ना डाल दी। इसका ये मैंगो कस्टर्ड सेवइयाँ टाइप जो है ना एक डिज़र्ट तैयार हो गया। जो डिश है उसमें मैंने फ्रूट केक जो है ना उसकी लेयर लगा दी थी और उसके ऊपर ये सारा डाल दिया और इसको रख दिया मैंने फ्रीज़र में ताकि अच्छा सा ना ठंडा हो जाए, क्योंकि इसका ठंडे का ही मज़ा आता है। दोपहर के खाने में मैं साबुत मसल चावल बना रही थी, उसके साथ कद्दू का रायता बड़ा अच्छा लगता है। तो दही में जो है ना कद्दू को मैंने उबाल के वो डाल दिया, साथ में प्याज, टमाटर, नमक और जो है ना काली मिर्च ये डाल दी थी मैंने। बस इतनी सी चीज़ें हम इसमें डालते हैं और ये मज़ेदार जो है ना कद्दू का रायता बन के तैयार हो जाता है। इसको हम वैसे रोटी के साथ भी खाना चाहे तो खा सकते हैं और साबुत मसूर और दाल चावल के साथ तो इसका बहुत ही ज़्यादा ना मुझे मज़ा आता है। तो ये आज मैंने ना मेरी फैमिली को जो है ना गुजरात सबको साबुत मसूर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने वो बना लिया। लेकिन खाना बनने में भी टाइम था, दाल मैंने ऊपर रखी हुई थी तो इस दौरान जो है ना 12 बज गए। तो मैंने ना वाटरमेलन पड़ा हुआ था, ठंडा हो गया हुआ था अच्छा खासा, तो वो मैंने फिर ना दे दिया 12 बजे के करीब। तो उसके बाद जो है ना ये साथ जो है ना दाल पक रही थी, अब उसको मैंने तड़का लगा दिया लहसुन का। खाना भी हमने जो है ना तकरीबन 2-2:30 बजे ठहर के खाया था क्योंकि वाटरमेलन खाया हुआ था, तो फिर खाना हमने लेट ही थोड़ा खाया था। साथ ही जो है ना मैंने चावल जो है ना ये उबाल लिए थे। मैं आमतौर पे चावल रात को खाती हूँ, लेकिन उन्होंने चले जाना था इसलिए फिर मैंने दोपहर को ही बना लिए थे। और अब जो है ना हम सब जो है ना खाना इंजॉय कर रहे हैं। साथ में मैंने जो है ना खीरे ये बना लिए थे। तो ये मज़ेदार समर में जो है ना इस तरह के लाइट खाने जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं ख़ास तौर पे। तो इसके बाद जो है ना मेरा भतीजा आ गया था हफ़ाक अहमद, तो पहले तो उसको मैंने खाना दिया क्योंकि उसको मैंने कॉल करके कहा था कि खाना बाहर से कहीं से नहीं खाना, आपने इधर आके खाना चाहे लेट ही क्यों ना हो जाए। तो वो खाना खा रहा है, तो मैंने साथ भी डिज़र्ट रख दिया क्योंकि खाने के साथ हमने किसी ने नहीं खाया था। माशाल्लाह सब ने चावल खुश होके खाए थे तो गुंजाइश नहीं थी। फिर उसके साथ जो है ना हमने ये डिज़र्ट जो है ना ये इंजॉय किया। अब मैं इधर हम कमरे में आ गए थे, यहाँ पे सब ने बैठ के ना खाना खाया। इसके बाद थोड़ी देर आफाक ने रेस्ट किया और फिर वो चले गए। तो ये देखें जी, अब मैं ये बात का जो है ना सीन मैं आपको दिखा रही हूँ। अम्मी जी चली गई थी मेरे दोनों भतीजों के साथ घर वापस गुजरात, और ये देखें कमरा जो है ना अब उदास हो गया है। यहाँ पे रौनक लगी रही 2 दिन, माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा। अम्मी जी से खूब बातें की, उनको मैंने सारा टाइम दिया। इस दौरान मैंने कोई और काम नहीं किया। मैंने कहा जो टाइम है ना मैं अपनी अम्मी के साथ ही स्पेंड करूँ। कभी कभी तो आती हैं बीमार रहती हैं। तो ये था जी मेरा व्लॉग। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।